आप लोगों की 2-2 कुंडलियां बनाओ ताकि आंखें शिफ्ट करना चालू करें हम। बिना नाड़ी में साउथ इंडिया चार्ट के बिना नहीं पढ़ाऊंगी, उसमें तो ये चार्ट कभी यूज ही नहीं करूंगी। जैसे हर्षिता जी, एक एक प्लैनेट को लेंगे और बहुत ढंग से समझना। सबसे पहले हम लेते हैं सन को। सन को हमने बिठाया अग्नि राशि के अंदर, तो अच्छा काम करेगा, हम बोलेंगे यस अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट कम, इस पर आ जाइए, पृथ्वी राशि में जब सूर्य बैठेगा तो कैसा काम करेगा? खुद सोचो आप लोग तो। और कि भाई एक अग्नि का प्लैनेट है और एक पृथ्वी की राशि में बैठ गया है। अच्छा, अग्नि प्लस वायु, अग्नि प्लस जल, अग्नि प्लस अग्नि, और अग्नि प्लस स्पेस, यानी कि आकाश। तो स्पेस हर जगह कंफर्टेबल होता है क्योंकि स्पेस हर राशि के अंदर विद्यमान है। बिना स्पेस के, बिना वैक्यूम के इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो सब पूरी राशि में जुपिटर विद्यमान है, इसलिए जुपिटर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है कुंडली का, क्योंकि जुपिटर हर राशि में ही विद्यमान है यदि हम देखें तो। क्योंकि आकाश के बिना तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे संभव है ना, तो वो तो हर जगह है। अब आ जाइए, एक तो मैंने बोल दिया कि स्पेस तो चाहे कोई भी आ जाए, वायु आ जाए, जलीय तत्व आ जाए, अभी तो अब अग्नि को समझ रहे हैं, ये हर जगह कंफर्टेबल है। जुपिटर भाई साहब हर जगह कंफर्टेबल है। अब नाउ कम टू द कि भाई वो सबसे ज्यादा कहाँ कंफर्टेबल होगा, वो उसकी कहानी है। मैंने बोला कि अग्नि में, अग्नि तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अग्नि में जल कैसा है अंजू जी? जलीय राशि में यदि अग्नि का प्लैनेट आ जाए, क्या अग्नि नहीं? तत्व जब जलीय तत्व के साथ आ जाए तो दो, इट इज लाइक दो ऐसा खराब, एक बहुत खराब। एक्सट्रीम और एक वो। हाँ, कॉन्ट्रास्ट हो गया ना बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी अब वीक, मैं समझाऊंगी इसको क्या वीक होता है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम इनको। कई बार सन मून, जैसे कि यहाँ पर जब सन बैठेगा कई चीज बहुत अच्छी होती है, कई बहुत खराब। अब मैं समझाऊंगी कि वो खराब क्या है। अब अग्नि जब पृथ्वी राशि में बैठ जाएगा, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का, बेटर रहेगा ना, ग्रोथ देगा, तो इट विल बी अ बेटर थिंग। हाँ चलो और। स्टेबिलिटी देगा पृथ्वी। हम्म अग्नि है वो, देखो आप ये समझो कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर अग्नि आ गई है, ठीक है ना, ऐसे खूब ताप उसके ऊपर गिर रहा है, तो क्या होगा? तो जलाएगा उसको। जलाएगा, समझ रहे हो? तो इट हम्म, डिपेंड्स कि कैसे जलाएगा, पर वो जलाएगा। आप दुबई में 52 के टेम्परेचर में बाहर निकल पाते हो? एसी की गाड़ियों में जाते हो, वहां पर क्या करते हो? ठंडा। पृथ्वी पर जब, तप, ये तप की बात है कि अग्नि के ऊपर जब पृथ्वी आ जाती है ना, जब बहुत अग्नि और पृथ्वी का आपस में मेल हो जाता है, अब स्टेबल चीज हम बोले 30-40 डिग्री का टेम्परेचर, यानी कि उसके अंदर तो फिर वो आ गया ना, हाँ। शनि आ रहा है ना टूवर्ड्स अ कोल्डनेस। जैसे कि अभी जो ठंड का, नॉर्थ इंडिया में ठंड है, इसको सैटर्न गवर्न करता है, क्योंकि ठंड, इसमें कोई सूर्य का वो नहीं होता है। सूर्य तो वैसे ही अब जाके, जब वो मकर संक्रांति के बाद मकर राशि के अंदर एंट्री करते हैं, तब जाके थोड़ी गर्मी बढ़ना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, संक्रांत के बाद ठंड कम हो जाएगी। वर्ड सुनिए ना, संक्रांत के बाद ठंड कम हो जाएगी और गर्मी के दिन थोड़े शुरू हो जाएंगे। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सूर्य अब अपनी सही राशि में आ गया, उससे पहले वो और शनि की उसमें था, डाउन, मतलब उसके अंदर बल नहीं था। जब वो तुला से शुरू होता है ना, दिवाली के टाइम तुला, ये तब सूर्य अपनी, सब समझ लो लोअर। कि, हाँ लोअर। अब कैसे काम, क्या वहां पर वो प्रकाश नहीं देता था? ऐसी भी बात नहीं है, तुला में आया तो सब प्रकाश भी हुआ, पर प्रकाश कम हो गया, पृथ्वी पर प्रकाश की कमी को हमने देखा। जिस साइड तुला में था, अब यही तुला में वहां पर भी था जहां बहुत असीम प्रकाश लोगों ने देखा है। राशि में तो यही रहेगा ना, इसी राशि में रहेगा। तत्व कहाँ काम करते हैं, आप ये समझो कि आप अंजू जी, आप लोगों के यहाँ तो ठंड नहीं है ना, फिर भी आप लोगों का सूर्य तुला में ही है। मेरा भी तुला सूर्य अभी सबके लिए तुला में था, दिवाली का टाइम ले लेते हैं तो क्या। अब यानी कि ये भी हम मैच नहीं कर सकते कि सूर्य के अंदर ताकत नहीं थी भाई। आप लोगों के यहाँ तो खूब धूप थी, खूब सब कुछ था, गर्मी भी बहुत थी, पसीना आ रहा था आप लोगों के साइड। सब बोल रहे थे मुंबई में बहुत गर्मी है, यही बोल रहे थे ना आप लोग, मुंबई में गर्मी है। ये सिर्फ डिस्कंफर्ट और कंफर्ट की बात हो जाती है। एक तत्व जब अपने अगेंस्ट वाले तत्व के साथ बैठ जाता है, जैसे मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ और एक बिल्कुल शून्य कुछ बोलता ही नहीं है सामने वाला, उसके साथ बैठ जाओ, तो यानी कि एक इंसान बोलता रहेगा और उसको ये क्या है, आई फील डिसकंफर्टेबल, आई फील, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहां आपकी क्षमता कमजोर हो रही होती है, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हो, आप कर नहीं पा रहे हो। तो जब एक तत्व, जब एक प्लैनेट का तत्व अपने विपरीत तत्व में आके बैठ जाता है, तो वहां पर उसको डिसकंफर्टेबल जोन दे देता है।
जैसे कि यदि सूर्य यहाँ आ रहा है, सूर्य यहाँ आ भी रहा है चलिए तत्व में, भले ही वो एसी की गाड़ी में बैठा है, फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको बोलेगा सफोकेशन हो रही है, नीचे कर दे यार, एसी कम कर दे, तू नीचे कर इसको। वो नहीं सह सकता ये सारी चीजें। ये तत्वों की कहानी हो जाती है। दिस इज नॉट अबाउट किसी को मार दिया, मर गया, काम नहीं कर पाएगा, वो तो स्लो हो गया, वो ऐसा हो गया। मैंने बहुत ज्यादा तेल वाला पकोड़े ही पकोड़े खा लिए, उसके ऊपर चाय पी ली, उसके ऊपर बहुत मतलब एक्सट्रीम खा लिया, तो मेरे अंदर क्या होगा? फूड मतलब मुझे ऐसे ही होगा ना, गंदा खाना, या नहीं नहीं वॉमिट आ रही है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है, फील हो रहा है, फूड 3-4 दिन बाद फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, मर थोड़ा गई हूँ। मुझे क्या हुआ? डिस्कम्फर्ट फील हुआ ना। किसी चीज की अधिकता या किसी चीज की कमी डिस्कम्फर्ट को शो करती है। किसी चीज को मारती या किसी चीज को काम करने की, ऐसा नहीं कि उसको काम करने के लिए वो उसको सक्षम ही नहीं बनाएगी, ऐसा नहीं होता है। समझ के संजू जी? अब अग्नि जब भी पृथ्वी पर जाएगी, डिपेंड्स क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा बेसिकली। वैसे तो अग्नि वाले प्लैनेट पृथ्वी वाले राशियों में ठीक मतलब ठीक होता है। इट इज नॉट अबाउट अच्छा और बुरा, ठीक होता है, अच्छा होता है ना। बहुत बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते और बहुत बुरा नहीं बोलते, इट इज लाइक अच्छा, ठीक है। अग्नि वायु अच्छा है, जब तक अग्नि को वायु मिलती रही, या तो उसको बुझा देगी या उसको फ्लेयर अप कर देगी खूब बढ़िया, और उसको अमेज़न के जंगलों में पूरी आग लग जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ अग्नि एंड वायु। अग्नि और जल थोड़ा होता है, जल तो फिर ऊपर से डालने आता है वो इसको खत्म करने के लिए। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर जब हम प्लैनेट्स को समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल